हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया हैं। तो आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नया ब्लॉग लेके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हाइलाइट्स को देखिएगा कि आज का वीडियो में जो मैं क्या क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बस जो है लिक्विड खत्म हो गया है, तो इनकी जो है ना कपड़ों में इस टाइम पे बरसात की वजह से चारों तरफ मच्छर होते ही हैं, तो सारे जो रूम है ना उनमें लगानी पड़ती हैं। तो बस इस तरह से खाली हो गई हैं, तो इनको लगा के और हम रख देते हैं खाली। जो है कभी कभी क्या होता है कि ध्यान ही नहीं रहता सामान का। बस आज जो है क्योंकि सावन के महीने में कढ़ी नहीं बनती है, तो काफी टाइम से जो है मन कर रहा था, तो आज बस बेसन फटाफट घोल लिया है। और आज क्योंकि मैं कढ़ी जो है ना बिना प्याज के बनाने वाली हूँ, आज प्याज नहीं डाल रही हूँ। इसका रीजन ये है कि प्याज खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है मैं प्याज खाना छोड़ दिया, लेकिन प्याज जो है ना वो खत्म हो गया है। और फिर पता है कि ना बनाने के लिए टाइम थोड़ा सा नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज सिंपल सादा बनाते हैं। लेकिन ये सादा कढ़ी भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। क्योंकि कई घरों में तो देखा है ना आपने कि प्याज यूज ही नहीं करते, खाते ही नहीं। तो बस जैसा खाना आप खाने लगते हो वैसे ही हमारी आदत पड़ जाती है। तो आज जो है ना बिल्कुल सादा और कितने बढ़िया सॉफ्ट पकौड़े बने हैं। तो इनका कारण यही होता है कि जब हम बेसन को घोलते हैं ना, तो एक तरफ जैसे होता है ना, चम्मच चला रही थी मैं, तो इस तरह से आप जब भी कोई भी बैटर घोलते हैं उसमें थोड़ा एयर का वॉल्यूम हो जाता है और एकदम फ्लफी बनती हैं चीजें। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। अगर हम चारों तरफ बोलते हैं, जैसे केक बनाते हैं ना, उसमें भी चम्मच में एक तरफ ही घुमाना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और डाल दी इसमें हल्दी। इधर जो है ना कढ़ाई रखी हुई है, तो पकोड़े भी सिक रहे हैं। तो जल्दी करने के लिए फिर यही करना पड़ता है कि दूसरे तरफ जो है ना स्टोव पे, हाँ, ये जो चढ़ा दूं, क्योंकि इसमें तड़का जो है ना बाद में लगाती हूँ मैं। तो यहाँ पे दही के साथ ही घोल दूंगी। और घोलने सिर्फ हल्दी डाल के ही घोलती हूँ मैं। उसके बाद जो मसाले वगैरह हैं वो बाद में तड़के के साथ ही डालती हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम तड़का लगाते हैं ना, तो उसका जो उसकी खुशबू होती है, फ्लेवर होता है, वो पूरा उबलने पे जैसे निकल जाता है, वो चीज नहीं रहती है। तो यहाँ पे बस कढ़ी जो है ना बन गई है, और देखने में ही आपको लग रहा होगा कितनी बढ़िया बनी है। और अभी तो भाई तड़का लगने वाला है, तो इसमें डाल दिया मैंने थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा जीरा, क्योंकि कढ़ी में मेथी जरूर डालते हैं, है ना। और अब इसमें डाल दूंगी मैं कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी में कड़ी पत्ता ना डालो ऐसा होता नहीं है। पर मैं तकरीबन सभी चीजों में जो है ना ज्यादातर यूज करने लगी हूँ। तो बस यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल दिया है। और इसमें जब छौंक लगाना है तो लाल मिर्च ये वाली ना हो, बड़ी वाली, तो मजा ही नहीं आता, क्योंकि खाने से ज्यादा देखने में इनका फ्लेवर लगता है। तो बस यहाँ पे डाल दिए। गैस बिल्कुल सिम रखनी होती है जब तड़का लगाते हैं, नहीं तो चीजें जो है ना इनका जो ना टेस्ट नहीं आता, ये जल जाती हैं। तो जलना नहीं चाहिए। और बस यहाँ पे लाल मिर्च इसलिए क्योंकि थोड़ी सी करारी बनानी है। और जब तक यहाँ पे मसाला जो है ना भुन रहा है, यहाँ पे हींग मैंने ले लिया और हींग को चम्मच से घोलने रख दिया था, तो जितनी घुल गई और इसको इसी तरह से डाल दिया है, तड़के में नहीं डाला है, क्योंकि फिर इसकी खुशबू भी अच्छी रहती है और ये जलती नहीं है। तो ये देखिए लग गया कितना बढ़िया तड़का, करारा सा। और मन कर रहा होगा देख के कि हाँ भाई कितनी अच्छी कढ़ी बनी है, लोग जरूर बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पे तो मेरा तो भाई बहुत मन कर रहा है, क्योंकि आपके तक जब तक आप लोग के पास वीडियो जाएगी ना तब तक तो ये पेस्ट कर चुके होंगे हम लोग। तो यहाँ पे डाल दिया हरा धनिया। और बस ये देखिए आप, बिल्कुल एकदम बढ़िया सी बनी ना। थोड़ी पतली रखते हैं तो जो ठंडी होने के बाद गाढ़ी नहीं होती है। और वही बरसात का मौसम चल रहा है, तो पौधे जब तक हम ना केयर करें तब तक ऐसा हो नहीं सकता। लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या ढक के रखा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। ये मैं जब घर गई थी तो वहां से कलम लेके आई थी। और फर्स्ट टाइम मैंने कलम जो है ना लगाई है, देखते हैं। तो मैं इसको हो तो गए करीब करीब रक्षाबंधन पे जैसे गए थे तब लेके आए थे, तो 15 दिन से ऊपर होने वाले हैं। लेकिन हाँ ये है कि बहुत इसमें टाइम लग रहा है, इतनी जल्दी मुझे नहीं लग रहा है कि इम्प्रूव हो रही है। हाँ लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा कहीं से हल्का सा, जैसे आपको दिख रहा होगा, बहुत नजदीक से दिखा रही हूँ, लेकिन वो चीज नहीं है जो अभी तक होनी चाहिए थी। क्योंकि इनका जो सीजन है ना वो फरवरी, जनवरी फरवरी में होता है, लेकिन मैंने अभी इस टाइम पे लगाई तो इसलिए थोड़ा सा डिले होगा। तो मैं ये सोच रही थी, मैं इनका जब तक ये इनका लगने का टाइम होगा ना तब तक ये कलम अच्छे से तैयार हो जाएंगी, तो ये 3-4 पौधे हो जाएंगे। पता नहीं ये लगेंगी या नहीं लगेंगी, मुझे नहीं पता।
तो जब मैंने आज देखा था तो आप लोगों के साथ शेयर किया कि अगर इसमें कुछ और ऑप्शंस हो तो मुझे बताइएगा। तो इसको बॉटल से पूरा ढक के आप देख रहे होगे इसमें स्टीम जैसे बन रही है, पानी पानी सा। तो ये बरसात का पानी नहीं है, ये गर्मी से उमस वाली जो होती है, मॉइस्चर जो है वो है। ऐसे पॉलीथीन से कवर करके, प्लास्टिक की बोतलों से कवर करके और मैं ऐसे ढक के रख दिए हैं। तो मुझे लग रहा है अभी 1 वीक और लग जाएगा इनको इम्प्रूव होने में। और जैसे ही होंगी तो मैं आप लोगों के साथ फिर दोबारा शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पर मुझे जो है ना, प्लांटर जो इनमें चेन लगी हुई आती है, इसको मैंने लिया है, चेन निकाल दी है, क्योंकि अभी मुझे मार्केट से नहीं खरीदना था। ये टूल्स जो है ये इलेक्ट्रिक है और आजकल सभी घरों में ये तकरीबन मिल जाता है, क्योंकि इजीली नॉर्मल ये भी चीजें ना जो ऑनलाइन मिलती हैं और बिल्कुल बजट में होती हैं। तो जो बच्चे जैसे डीआईवाई करते हैं या जो लेडीज काम इस तरह के रहते हैं हमारे घर में, बॉटल में होल करने या कुछ भी है, तो बड़े आसानी से हो जाते हैं और ये 2-1 मिनट में ही हीट हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हो। ये 100 से 150 रुपए के बीच में ही आती है। तो मैंने यहाँ पे इसमें एक होल दिया था, उसी को कर रही हूँ। ज्यादा इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो मैं प्लांट लगा रही हूँ उसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडोर प्लांट लगाना है तो इंडोर प्लांट जब लगाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, और पॉट भी ऐसा हो जो कि हमें रूम में रखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो बस यही कारण था कि यहाँ पे मैंने इसको ले लिया है, क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ था काफी टाइम से। काम हो चुका है झाड़ू पोछा वगैरह, क्योंकि दोपहर में मैं ये काम कर रही हूँ। और अब अगर मिट्टी वगैरह फैलेगी, क्योंकि जब हम प्लांटर को शिफ्ट करते हैं दूसरे में रिपोर्ट करते हैं तो मिट्टी फैलती है, सब कुछ होता है, तो फिर सफाई तो खुद ही को करनी पड़ेगी। क्योंकि को तो न्यूज़पेपर बिछा के सारा सामान रख लिया है। और अभी जो है ना, क्योंकि बरसात है तो जो भी प्लांट अगर हम करते हैं रिपोर्ट अच्छे से लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने नारियल का जो छिलका होता है वो ले लिया है, उसको नीचे लगा दे रही हूँ। क्योंकि इनमें जब हम पानी कम डालते हैं ना तो इस तरह की चीजें, इससे क्या होता है नमी रहती है। खाद भी मैंने यहीं पास से नर्सरी से ही ली थी, तो उसको भी थोड़ा-सा डाल दूँगी और डालने के बाद थोड़ी मिट्टी। और यहाँ पे जो मैं आप ये स्नेक प्लांट देख रहे हो, तो ये मैं करीब 1 महीना हो गया मुझे लाए हुए, और इसको मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। तो कुछ कारण ये था, फेस्टिवल वगैरह थे, टाइम नहीं लगा, और करीब-करीब हफ्ता 10 दिन तो मैं वैसे भी जब नर्सरी से लेके आती हूँ तो ना तुरंत रिपोर्ट नहीं करती हूँ। हफ्ता 1 तो मैं रखती हूँ और उसके बाद में इनको हम दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको जब हम इस तरह के लाते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है, एक साथ रखे होते हैं तो उनमें ये देख के लेना होता है। जैसे ये मुझे 100 रुपए का पड़ा है, लेकिन मैं छांट के लाई थी। इसमें 3 पौधे हमारे जो है ना इजीली 3 से 4 भी इसमें रेडी हो सकते हैं। तो हमें ये कितने का पड़ गया, 30 से 35 रुपए में एक प्लांट जो है ना पड़ गया। तो जब भी आप इस तरह के कोई लाते हो, क्योंकि उनको नहीं मतलब होता, वो कह देते हैं सामने आप रखे हैं तो देख लो। उस टाइम पे क्या होता है कि कहीं पे हल्के होते हैं, कहीं पे थोड़ा गमला भरा हुआ होता है। जब हम इस तरह की चीजें देखते हैं तो हमें ये फिर सस्ते पड़ जाते हैं। थोड़ा सा जो है ना वो अपने आप को लगाता है कि हमने अच्छा फायदे वाला सौदा कर लिया। क्योंकि हम एक हाउसवाइफ के हाथ में ये होता है कि पैसा नहीं होता है हमारे हाथ में। जो हमें खर्चे के लिए मिलते हैं हम उन्हीं में से हमें अपने शौक पूरे करने होते हैं। जो वर्किंग है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने को तो देखो जुगाड़ से ही गृहस्थी चलानी पड़ती है। तो शौक भी है तो हमें काम करना है, क्योंकि ये चीजें ऐसा होता है ना कि उनकी कोई अगर देखें तो कह देते, जिनको शौक है तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है, वैसे अगर लगता है तो कहते क्या करना है लाके, तो वो वाली चीज होती है। तो भाई अपने को शौक भी पूरे करने हैं और बजट में भी करने हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखनी होती है। यहाँ पे एक सेरेमिक का जो था ये पॉट मेरा, उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर मैंने लगा के रखे हुए थे अभी तक, उनको निकाल दिया और उसको यूज कर दिया। तो इनमें क्या है कि थोड़े अभी ये हल्के हैं और बहुत ज्यादा इनकी जड़ें नहीं होंगी, तो 4 से 5 महीने इनमें आराम से इसलिए ये लगे रहेंगे। जब इनकी जड़ें जो है ना थोड़ी बड़ी हो जाएंगी और इनमें से प्लांट और ग्रो होंगे तो इनको निकाल के दूसरे में थोड़े बड़े में रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक पौधे से कई सारे पौधे जो है ना बन जाते हैं। काफी तरह के पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हम कट कर करके कर लेते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, या फिर हमारा ये जो जैसे अरेका पाम हो गया। तो अरेका पाम का भी यही होता है, कोई गमला तो बिल्कुल हल्का होता है, कोई बड़ा होता है, तो उसके भी बहुत हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आप लोग देखिए कैसे लग रहे हैं, ये 3 बन गए हैं एक में से। और आई होप काफी लोग ये वाला जो है ना फार्मूला करते होंगे, जिनको गार्डनिंग का शौक है वो तो फिर ये जुगाड़ वाला काम करते ही रहते हैं। हाँ, अब वो जैसे मेरे जो कलम लगाई है, अगर वो इजीली ग्रो हो गई ना तो वो भी 3 से 4 पौधे बन जाएंगे, लेकिन अभी उनका कुछ
पता नहीं है, तो आप बताइए कैसे लग रहे हैं। और ये पुराने ही प्लांटर हैं, उन्हीं को रीयूज मैंने कर लिया है, भी नए तो नहीं लाने वाली हूँ। और ये जो फॉर्म है, तो ये फॉर्म जो है ना, ऑनलाइन हम कोई सामान परचेज करते हैं उसके साथ आती है, बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की ये फॉर्म होती है, जो कि हमें मार्केट में इजीली नहीं मिलती है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले चॉपिंग बोर्ड मंगवाया था, उसको पैकिंग करके ये आई थी। तो मैं जब इस तरह की चीजें होती है ना, तो इनको फेंकती नहीं हूँ, रख देती हूँ। हालांकि कभी कभी लगने लग जाता है कि क्या मैं ये छोटी छोटी चीजें रखती हूँ, लेकिन जब ये काम आती है ना, तो बहुत लगता है कि हाँ ठीक है, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई है और हमारा कबाड़ा नहीं है ये। तो ये देखिए, ये जो छोटा सा डब्बा मैंने ले रखा है, तो ये वॉलेट का है। वॉलेट का है, मोबाइल का है, वॉच का है। जब इस तरह के ये बॉक्सेस आते हैं ना, तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आजकल चीजें देखो कॉस्टली आती है, तो उनकी पैकिंग ना बहुत बढ़िया होती है और सेफ्टी से होती है। तो इस बॉक्स को भी मैंने, तो अब इस तरह से कहाँ पे आपको यूज करना है, किस तरह से, वो भी आप कर सकते हो। तो इसके नाप की जो है डबल करके फोम को कट कर ले रहे हैं, और कट करने के बाद इसको जो है ना, बहुत कुछ भी नहीं करना है, ना आपको चिपकाना है, ना आपको कुछ कवर करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल से है। क्योंकि ये छोटे छोटे जो आइडिया होते हैं ना, ये हमारे काम इसलिए आते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि चीजें बहुत मजबूत और अच्छी होती हैं, हम उनको फेंक देते हैं। लेकिन अब ऐसा शायद ही कोई होगा जो इस तरह की चीजें फेंकता होगा, कहीं ना कहीं काम में हम लोग ले ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिया था, और इस फॉर्म को जो बचेगी ना, इसको भी आसानी से मैं रख दूंगी, क्योंकि और कहीं पे इसको यूज लूँ। तो बस जो है यहाँ पे डबल करके और इसी के साइज में लगा देनी है। तो अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा आइडिया, और आपने इस चीज को कहीं और भी अगर यूज किया हो, तो भी आप मुझे बता सकते हो। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे जब हम इस तरह से लगा देंगे, अगर आप चिपकाना चाहो तो चिपका भी सकते हो फेविकोल से थोड़ा सा, पर मैंने इसको नहीं चिपकाया है। पेन से इसमें निशान लगा लिए हैं, तो निशान लगाने का कोई पर्पज अलग सा नहीं है। बस यही है कि जब हम इसको यूज करेंगे ना, तो एक सिस्टम से देखने में थोड़ी चीज अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ना, जो चाहे आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी को इसमें टक करके रख सकते हो, या आप गोल्ड की ज्वेलरी को रख सकते हो। छोटा सा बॉक्स है, और ऑर्गेनाइज करने में भी आसानी रहती है। आप ड्रॉयर में रखिए, इसको लॉकर में रखिए, कहीं भी पर्स में रखिए, मतलब बहुत इजी इसको। ये देखिए, यहाँ पे कट लगाने का मतलब मेरा ये है कि जैसे आप इयर रिंग्स लगाते हो, उनको तो टक कर देते हो, इजीली लग जाती है क्योंकि फोम है। लेकिन अगर हम ये रिंग वगैरह होती है, जो मोटी होती है, उनको लगाएंगे, तो वो उसके लिए थोड़ा सा कट कर देंगे। इससे क्या होगा कि उसके अंदर अच्छे से फंस जाती है। तो ये देखिए, निकलेगी नहीं, गिरेगी नहीं, और इस तरह से बहुत अच्छा। इसको कवर करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लुक ब्लैक के साथ बहुत अच्छा, अंदर भी रेड का आ रहा है कॉम्बिनेशन, बाहर भी ब्लैक के साथ गोल्ड कलर का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, आपको टेढ़ा करके इसलिए दिखा रही हूँ कि इसमें से आसानी से चीजें गिरती नहीं है, निकलेंगी नहीं। तो बताइएगा आप लोग कैसे आप इसको वॉलेट के जो खाली कवर को आप यूज करते हैं। ये देखिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, कम से कम। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।